हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग एरो फंक्शन के बारे में देखेंगे। एरो फंक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में और इन जनरल जावास्क्रिप्ट में भी। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं कि एरो फंक्शन है क्या। तो एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट आर ए कंसाइज वे टू राइट फंक्शंस। They were introduced in year 6 and provided several benefits including a shorter syntax and automatic binding of this। ये जो डेफिनेशन है ये सेल्फ सफिशिएंट है एरो फंक्शन के सारे फ्लेवर्स को एक्सप्लेन करने में। अब सबसे पहले मोटा मोटी ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट में पहले हम लोग जो नॉर्मल फंक्शन लिखते थे उसको थोड़े एडवांस तरीके से लिखने का, ज्यादा क्लीनर सिंटैक्स के साथ लिखने का एक तरीका है। बट ये उतना ही नहीं है और भी ये डीप है। अभी मैं नीचे वाले सेक्शन में एक डिफरेंस वाला वीडियो यहाँ पे ये है कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे अलग है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से। सबसे पहले हम लोग कोड में कोई चीज देख लेते हैं कि आखिर ये एरो फंक्शन है क्या और हम लोग पहले कैसे इसे यूज करते हैं। तो ये देखिए आप लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे इसको रन करेंगे तो ये चलेगा और ये सारा एरो फंक्शन है। अब ये हमारा सिंटैक्स जो ये दिख रहा है इसी के चलते इसका नाम एरो फंक्शन पड़ा है। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन है ग्रीट, ये यहाँ पे हमारा ये एरो टाइप का दिखता है तो इसीलिए एरो इसे बोलते हैं। और ये इसको हम कॉल किए तो एरो फंक्शन कॉल हुआ और हमें 8 प्रिंट, सॉरी हेलो प्रिंट हुआ। सेम जैसा हम रेगुलर फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, तो एरो फंक्शन है पैरामीटर हम लोग ऐसे पास करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को रिटर्न भी लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग उस एरो फंक्शन में ये एडवांटेज है कि जब हम लोग एक लाइन में लिखेंगे कुछ तो हम लोग को रिटर्न मेंशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ए बी पास किए और बिना रिटर्न लिखे हमारे को यहाँ पे ए बी का सब मिल गया। सिंपली यहाँ भी स्क्वायर हम लोग अगर कर रहे हैं तो बिना रिटर्न लिखे इसको हम लोग कर्ली ब्रेस के अंदर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये सब तो सारा सिंटैक्स है एरो फंक्शन यूज करने का। अब यहाँ पे जो सबसे अलग चीज है वो ये है लेक्सिकल दिस। ये जो चीज है ये एरो फंक्शन और नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है उसमें अलग है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये जो फंक्शन है ये पर्सन फंक्शन है और ये एक नॉर्मल फंक्शन है और यहाँ पे इस पर्सन फंक्शन को हम लोग कॉल किए हैं। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट 25 आ गया। अब ये कैसे आया है, हमारा फंक्शन चला है दिस डॉट एज में हम लोग जो कुछ लिखे यहाँ पे दिस में असाइन किए, सेट टाइम आउट कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट एज, हमको यहाँ पे 25 मिल गया एरो फंक्शन में। यही फंक्शन जो हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि एरो फंक्शन नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है, वहां पे हम लोग दिस डॉट एज 25 किए हैं और कंसोल डॉट एज दिस डॉट एज किए हैं। तो दिस इज नॉट बाउंड हेयर, आउटपुट्स अनडिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड आया। अब ये क्यों आया है, क्योंकि एरो फंक्शन का एडवांटेज है लेक्सिकल दिस। एरो फंक्शन डू नॉट बाइंड देयर ओन कॉन्टेक्स्ट, इंस्टेड दे इनहेरिट दिस फ्रॉम पैरेंट स्कोप। अब यहाँ पे हम लोग दिस डॉट एज किए क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन है ये एरो फंक्शन है, तो दिस डॉट एज हमें यहाँ पे मिल गया। नॉर्मल फंक्शन में दिस रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्स द फंक्शन। व्हेन यूज्ड इनसाइड मेथड दिस यूजुअली रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। अब यहाँ पे जो हमारा दिस का बाइंडिंग है सो दिस डॉट एज 25, तो यहाँ पे दिस डॉट एज हमें नहीं मिलेगा, ये अनडिफाइंड हमें मिलेगा। क्यों अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि दिस का बाइंडिंग नॉर्मल फंक्शन में अलग होता है, इसके साथ नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे शीट में देखेंगे और क्या क्या डिफरेंस है। ये तो हमारा सिंटैक्स है। अब दिस बाइंडिंग में ये तो अभी हम एक्सप्लेन यहाँ पे हम लोग करके देखे हैं।
In normal function, this refers to the object that calls the function. When used inside method, this usually refers to object instance. अब यहाँ पे जैसे हमारा ये नॉर्मल फंक्शन है तो यहाँ पे दिस हमें नहीं मिलेगा। ये वहां मिलेगा जब जो फंक्शन इसका इंस्टेंस हम लोग जब क्रिएट करेंगे तब हमें यहाँ पे दिस मिलेगा। एरो फंक्शन में दिस हमें मिल जाएगा। एरो फंक्शन डू नॉट हैव योर ओन दिस, इंस्टेड दे इनहेरिट फ्रॉम इनक्लोजिंग अ स्कोप, लेक्सिकल बाइंडिंग इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दिस है इसका स्कोप यहाँ पे हमें मिल जाएगा, इसीलिए हमें आउटपुट 25 आता है। दूसरा जो हमारा डिफरेंस है नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाते हैं नॉर्मल फंक्शन में कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं 1 2 3 जैसे, तो कंसोल डॉट लॉग आर्गुमेंट करेंगे तो हमारा जो आर्गुमेंट पास हुआ है वो नॉर्मल फंक्शन में हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा यही अगर एरो फंक्शन है उसमें अगर हम लोग आर्गुमेंट अगर ऐसे पास करेंगे तो नहीं मिलेगा डायरेक्टली, हमें स्प्रेड डॉट arg करके अगर हम लोग इस टाइप से स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके यहाँ से करेंगे तो हमें मिल जाएगा। एक और डिफरेंस है यहाँ पे यूज एज ए कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर भी एक काइंड ऑफ फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर जब आप लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट या फिर क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़िएगा जावास्क्रिप्ट में तो आएगा कि कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस को क्रिएट करने में मदद करता है। जब भी किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और यहाँ नेमिंग कन्वेंशन में ये है कि कंस्ट्रक्टर को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन कार जो है इसका मतलब फंक्शन कार तो है लेकिन ये कार जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो नॉर्मल फंक्शन कैन बी यूज्ड एज ए कंस्ट्रक्टर विथ न्यू कीवर्ड। अब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू से हम लोग बना लेते हैं। तो फंक्शन कार है, दिस डॉट मॉडल, यहाँ पे कार कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे न्यू कार करेंगे तो हमें ये सारा चीज यहाँ पे चलेगा। लेकिन एरो फंक्शन अगर हम लोग ऐसे बनाए कि कांस्ट कार और एरो फंक्शन दिस डॉट मॉडल कांस्ट कार न्यू कार, तो कार इज नॉट ए कंस्ट्रक्टर। एरो फंक्शन से हमारा ये लॉजिक नहीं चलेगा। अब इम्प्लिसिट रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि नॉर्मल फंक्शन रिक्वायर एन एक्सप्लिसिट रिटर्न स्टेटमेंट इफ यू वांट टू रिटर्न अ वैल्यू। तो हमें रिटर्न करना पड़ता है, लेकिन अगर उसमें 1 लाइन का है तो हमें बिना रिटर्न लिखे ही वो सारा चीज रिटर्न हो जाएगा। इंटरव्यू के पर्पज से और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एरो फंक्शन का, होस्टिंग के टर्म। Normal function declaration are hosted means you can call the function before its declaration। अब देखिए ये क्या चीज है। फंक्शन होस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे जावास्क्रिप्ट में होता है होस्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कोड में पहले फंक्शन यहाँ पे है और फंक्शन से पहले ही हम लोग इसे कॉल कर लिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये फंक्शन जो हमारा है ये कॉल हो जाएगा। क्यों कॉल होता है? होस्टिंग मतलब ये ऊपर चला जाता है एग्जीक्यूशन स्टैक में। तो हम लोग लिख भले रहे हैं यहाँ पे लेकिन बिहाइंड द सीन ये होस्टिंग हो गया तो ये फंक्शन ऊपर चला गया और उसके बाद हमारा से हाई कॉल हुआ है। तो नॉर्मल फंक्शन जो है फंक्शन का डिक्लेरेशन है वो होस्टिंग सपोर्ट करता है, मतलब ये ऊपर चला जाएगा इसलिए चलेगा हमारा कोड। लेकिन अगर ये हमारा एरो फंक्शन जो है, एरो फंक्शन के टर्म में अगर हम लोग को एरो फंक्शन लिखे और उससे पहले हम लोग इसे अगर कॉल करेंगे तो एरर दे देगा। क्यों देगा? कि एरो फंक्शन आर नॉट होस्टेड इन सेम वे एज नॉर्मल फंक्शन बिकॉज दे आर एक्सप्रेशन, यू कैन नॉट कॉल देम बिफोर दे आर डिफाइंड। तो ये डिफरेंस है हमारा एरो फंक्शन में। अभी ये क्यों होता है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरो फंक्शन आर ऑलवेज एनोनिमस फंक्शन एक्सप्रेशन। व्हेन यू राइट एन एरो फंक्शन इट इज स्टोर्ड इन a variable, only the variable declaration is hosted to top but not the assignment. Therefore, attempting to call a arrow function before its definition result in reference error because the variable is assigned to uninitiated। अब ये हुआ क्या कि जब हम लोग एरो फंक्शन से कोई फंक्शन बनाते हैं तो ये होता क्या है कि एक वेरिएबल में स्टोर होता है
और वेरिएबल में स्टोर होता है, तो ये होस्टिंग में सपोर्ट करता तो है, होस्टिंग में चला तो जाता है ऊपर, लेकिन असाइनमेंट इसका कंप्लीट नहीं होता है। मतलब ये वेरिएबल में स्टोर हुआ और ये ऊपर चला गया, और ये क्या वेरिएबल है, ये क्या काम कर रहा है, वो असाइनमेंट यहाँ पे नहीं होता है। देयरफॉर अटेम्प्टिंग टू कॉल एरो फंक्शन बिफोर डिफिनेशन रिजल्ट्स रेफरेंस एरर दे देता है। मतलब अगर मान लीजिए ये जो फंक्शन है एक वेरिएबल में स्टोर हुआ कौन से हाई, अब ये ऊपर तो चला गया, लेकिन ये क्या कर रहा है ये पता नहीं है जावास्क्रिप्ट को, इसलिए एरो फंक्शन को अगर हम लोग पहले कॉल कर लेंगे उसका डेफिनेशन से तो एरर देगा, लेकिन नॉर्मल फंक्शन जो है हमारा वो कॉल हो जाएगा, क्योंकि जब ये होस्टिंग का कॉन्सेप्ट लागू होता है तो ये फंक्शन ऊपर चला जाता है होस्टिंग से, और हमारा जो से हाई फंक्शन है उसके नीचे कॉल होता है। तो ये डिफरेंस था नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में। तो आप लोग भी ऐसे ही कुछ कुछ इसका क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कीजिए। ये नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।